बीच में भैया हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और हम सब के अगुआ रहे आदरणीय भैया अखिलेश प्रताप सिंह जी, हम सब का संयोजन करने वाले बहुत ही वरिष्ठ और जुझारू, हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाले, हम लोगों को दिशा दशा देने वाले, हमारे पिताजी के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले ऐसे सम्मानित आदरणीय श्री समर बहादुर जी और भैया आदरणीय श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी, भैया आदरणीय श्री धनेन्द्र सिंह जी, भैया अखिलेश जी, भैया अजय श्रीवास्तव जी, हमारे बड़े ही शुभचिंतक, हमारे इनकी खूब जो है नोक झोंक चलती रहती है, ऐसे आदरणीय भैया श्री लव शुक्ला जी और हमारे भैया पाठक जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पन्ना प्रमुख से लेकर के मंडल 3 के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय भैया सुरेंद्र जी, भैया के आदरणीय भैया श्री अवधेश जी, वही नाम से भूल रहा था, और हाँ श्रीवास्तव जी, बाबू जी, वो जो अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय भैया मनोज जी, उपस्थित हमारी मातृशक्तियाँ और सम्मानित हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे प्यारे बच्चों, आप सब नेटवर्क पकड़ा को मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संख्या बल में हमारी मातृशक्तियाँ भी इकट्ठा हो गई हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में एक एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे महान पुरुष के बारे में न जानता हो। लेकिन आज हम आपके बीच में उन सारी चीजों को वार्तालाप के माध्यम से साझा करना चाहते हैं, आपके बीच में वह चर्चा करके एक जीवंत यादगार बनाना चाहते हैं कि हमारे ऐसे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में महार जात एक अनुसूचित जाति में हुआ था। आज जिनका ऋणी पूरा देश है, ऐसे महापुरुष जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा 1907 में विशेष अंकों से टॉप करके अपनी विलक्षण और प्रतिभा और अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया था, ऐसे हम सबके यशस्वी, हम सबके ऐसे महान पुरुष, इनकी प्रतिभा, इनकी आभा, इनकी कुशलता और इनके व्यक्तित्व को देख करके महाराजा गायकवाड़ द्वारा इन्हें एक विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की गई और एक ऐसी छात्रवृत्ति इनको दी गई कि उसी छात्रवृत्ति के सहारे हमारे महान पुरुष, जिनके हम सब ऋणी हैं, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने उसी छात्रवृत्ति के सहारे 1913 में अमेरिका में जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। बड़ी ही दयनीय स्थिति थी, श्रद्धेय
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कई भाई बहन थे, आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी कुशलता और प्रतिभा, देश के प्रति उनका समर्पण, समाज के प्रति उनका समर्पण, अपने समाज के प्रति उनका समर्पण इस तरह था कि जो आज शब्दों में नहीं बल्कि हम लोगों के जीवन में उतरा है। ऐसे हमारे महान पुरुष 1915 में अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में हम सबके श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वहां एमए की उपाधि धारण की। 1917 में बाबा साहब उसी छात्रवृत्ति के सहारे अपनी आभा, प्रतिभा, कुशलता और अपने एक अलग किस्म की पहचान, विलक्षण प्रवृत्ति के कारण 1917 में लंदन विदेश में जाकर के पीएचडी की उपाधि धारण की। 1923 में हम सबके श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी मैं कह रहा हूं ये समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश कर्जदार है बाबा साहब का। 1923 में बाबा साहब ने डॉक्टर ऑफ साइंस और वार एट लॉ वकालत की डिग्री पढ़ करके इनके मन में विचार आया, वहां बहुत सारी वीवीआईपी नौकरियां लंदन में मिल रही थी बाबा साहब को, चाहते तो बड़े अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते थे, घर भी अपने जहाज से आते, जहाज से जाते। लेकिन बाबा साहब के मन में तो एक भाव था कि मुझे अपने देश के लिए करना है, मुझे अपने समाज के लिए करना है, हमको अपने समाज को ऊंचा उठा करके ऊंचाई पर पहुंचाना है। ऐसी सोच हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, ये इनके मन में ऐसी धारणा थी। हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुष की धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,